नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों। बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, जिसके कारण एक्चुअली ये वाला वीडियो मैंने सोच रखा था कि बाहर कहीं कोई आउटडोर में शूट करूं, लेकिन बहुत ज़ोर बारिश होने के कारण बाहर नहीं जा पा रहा हूं। और अगर मैं समय का वेट करूंगा तो समय पर ये वीडियो नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैंने इस समय ये रूम के अंदर ही शूट करने लगा हूं। तो एक्चुअली क्या है कि आज एक ऐसी सवाल मेरे पास आया है जिसको मैंने सोचा कि आप सबों को वो बता दूं। तो सवाल ये है कि एक दर्शक ने मुझे पूछा है कि मुझे अपने काम पर ध्यान नहीं लगता, हरदम नेगेटिव सोच आता है और हरदम किसी के बारे में नेगेटिव ही सोचता हूँ। कोई काम सफल नहीं हो पा रहा है, जो भी काम को मैं हाथ लगाता हूँ उसमें सफल नहीं हो पाता हूँ। हरदम मेरा नेगेटिव थॉट्स आती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बड़े अच्छे और बड़े काम की सवाल है और मुझे विश्वास है कि आप में से बहुतों का इस प्रकार का सवाल आता है। इस प्रकार का परिस्थिति बहुतों को आता है, मुझे भी आता है इस प्रकार का परिस्थिति और आता था। तो इस प्रकार का परिस्थिति जब आता है तो मैं क्या करता हूँ उसी को आप सबों के साथ आज बांटूंगा। कोई नया ज़्यादा अनुभव मुझे नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा सा अनुभव है उसको आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, साथ में रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करें और ऑल सेलेक्शन करके रखें। ऐसा करने से आपको इस चैनल में आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे और इससे आपको समय पर वीडियो देखने का मौका मिल जाए। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। जो सवाल आपने किया है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अक्सर बहुत सारे लोगों के जीवन में ये घटता है, लेकिन इसका जवाब देने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये जो परिस्थिति होती है ये अलग अलग कारण से अलग अलग स्टेज के लोगों को अलग अलग प्रकार से ये सवाल होता है। अलग अलग स्टेज में अलग अलग कारण होता है इसका। ये जो आप बोल रहे हैं कि आप सफल नहीं हो पाते हैं, आप जो भी काम में हाथ लगाते हैं उसमें ही विफल हो जाते हैं, आपको नेगेटिव थॉट्स आती है, तो ये वाला अलग अलग स्टेज में अलग अलग कारणों से होती है। इसलिए अगर आप अपना उम्र बता देते कि आप कितने उम्र के हैं, आप पुरुष हैं महिला हैं, क्या करते हैं, एक स्टूडेंट्स हैं या आप हाउसवाइफ हैं या आप काम करने वाले हैं, नौकरी करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, क्या करते हैं, इन सब बात को अगर बताते तो इसको आलोचना करने में सुविधा होती। और एक बात है, आपने ये भी नहीं बताया कि आपका नाम मैं इस वीडियो में ले सकता हूँ कि नहीं। आपके बिना परमिशन के मैं आपका नाम नहीं ले सकता हूँ, इसलिए मैंने नाम नहीं ले रहा हूँ इसमें। तो फिर कभी अगर आप इस प्रकार का कोई सवाल भेजते हैं तो आप ये बता दीजिए कि आपका नाम ले सकते हैं कि नहीं, और आप कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बता दीजिए, आप क्या करते हैं वो बता दीजिए, आपका उम्र क्या है, आप पुरुष हैं या महिला हैं, इन सारे बातों को बता दीजिए ताकि आपको क्यों इस प्रकार का फीलिंग्स आ रहा है उसको समझने में आसानी हो जाए। तो चलिए जनरली जो भी ये सब कारण बनता है उनको आपको बताते हैं। इस प्रकार का जब स्थिति पैदा होता है तो मैं क्या करता हूँ कि एक तो शारीरिक कारण हो सकता है। अगर मेरा शरीर ठीक से नहीं चल रहा है, कुछ बीमारी है, कुछ तकलीफ है, तो उस समय भी दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, अर्थात हरदम एक डिस्टर्ब में
रहता है, उस समय इस प्रकार का स्थिति होता है। इसलिए शरीर ठीक रहे, इसके लिए कुछ कुछ शरीर का ध्यान रखना पड़ता है। समय पर डॉक्टर का चेकअप कराना, अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो समय पर मेडिसिन लेना, और सुबह जल्दी उठना, फिर थोड़ा एक्सरसाइज करना, योगा करना, समय पर खाना पीना करना, और खाने समय एक चीज़ को ध्यान रखना है कि जितना ज़रूरी बस उतना ही खाना है, थोड़ा भी ज़्यादा नहीं। अगर हम थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं, जब शरीर भारी बन जाता है, तब भी हमारे दिमाग में इस प्रकार की थॉट्स पैदा होता है। और फिर कुछ कुछ चीज़ों को थोड़ा कम करना है, जैसे मांसाहारी आहार थोड़ा कम कर देना है, ज़्यादातर शाकाहारी आहार लीजिए, पानी ज़्यादा करके पीजिए। ऐसा करेंगे तो आपका शरीर ठीक से चलेगा, तब जाके दिमाग भी सही चलेगा। दूसरा होता है कभी कभी ये पैसों का कमी होना भी, ये भी एक कारण बनता है। जब जेब में पैसा नहीं रहता है तो निगेटिव थॉट्स आता है। इसलिए मैं जब कमाता हूँ, जब मुझे पैसा मिलता है, तो थोड़ा पैसा ज़रूर पीछे के लिए बचा के रखता हूँ, या फिर मैं अपने खर्चों को नियंत्रण करता हूँ। जो एकदम ज़रूरी है उस चीज़ों को ले लेता हूँ, और थोड़ा कम ज़रूरी है तो उसको स्किप करता हूँ, बाद में कभी कर दूँगा जब पैसा होगा तब। थोड़ा थोड़ा करके हरदम पैसा बचाने का प्रयास करता हूँ। फिर थोड़ा जो पैसा बचता है, हाथ में आता है, उसको कहीं इन्वेस्ट करने का कोशिश करता हूँ। अगर मैं कहाँ इन्वेस्ट करता हूँ उसको अगर आपको जानना है तो इस वीडियो के कमेंट में जाकर कमेंट करिए, तो फिर मैं उसको भी कभी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो इस प्रकार से पैसों का करता हूँ। और एक चिंता करता हूँ कि क्या हमको अतिरिक्त आय हो सकती है, कहाँ से थोड़ा बहुत, एक ही आय से चलता नहीं है, तो इसलिए और अतिरिक्त आय कहाँ से आ सकती है उसके बारे में थोड़ा सोच विचार करता हूँ, और अतिरिक्त आय करने का कोशिश करता हूँ। ये भी सामाजिक रूप से भी कभी कभी ये चिंता आती है। जब दोस्तों से मिलते हैं तो वो बातों बातों में अनजाने में कुछ कह जाते हैं, कुछ नेगेटिव कह जाते हैं, जो चीज़ हमारे दिमाग में क्रिया करती है और नेगेटिव थॉट्स पैदा करता है। तो इस प्रकार से थोड़ा सामाजिक स्थितियों में जब जाता हूँ तो अवॉइड करता हूँ कि अननेसेसरी जो भी बातचीत हो वहाँ से हट के रहने का कोशिश करता हूँ। एकदम ज़रूरी जो है उसमें बातचीत में रहता हूँ, और अगर अननेसेसरी कुछ बात होता है तो थोड़ा दूर रहता हूँ। मैं अपने लिए यही सब करता हूँ। और बहुत सारे इस प्रकार का स्थिति है जिसको फिर कभी बताऊँगा। एक ही वीडियो में सारे बातों को बताना संभव नहीं है, इसलिए इतना को मैंने बताया। ये सबको अगर ध्यान में रखते हैं तो इस प्रकार का नेगेटिव थॉट सब कम होता है। स्टूडेंट्स को अलग प्रकार से, अलग कारणों से, इस प्रकार का अलग कारणों से ये प्रकार का थॉट्स पैदा होता है। एक काम करने वाला को अलग कारणों से ये थॉट्स पैदा होता है। गृहिणी जो घर में काम करते हैं, हाउसवाइफ है, उनको अलग कारणों से ये सब थॉट्स पैदा होता है। कोई बीमार है उससे भी इस प्रकार का थॉट्स पैदा हो सकता है। तो इन सारे बातों को ध्यान अगर रखते हैं तो हमें इस प्रकार का नेगेटिव थॉट्स पैदा नहीं होता है। नहीं होता है ऐसा बात नहीं है, होता है लेकिन कम होता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगर किसी चीज़ को मैं क्लियर नहीं कर पाया तो कमेंट करिए, ताकि अगले वाले वीडियो में मैं उसको बता सकूँ। और आप लोग अगर मेरे साथ कुछ बातों के लिए अगर जुड़ना चाहते होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे के रखूँगा, और वहाँ जाके आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार का और भी कभी विचारों को लेकर फिर आऊँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और इस वीडियो को एक लाइक करते जाइए, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, और जिनको इस प्रकार की प्रॉब्लम है उनको कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। फिर मिलूँगा एक नया कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। आज के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय। फिर मिलूँगा।